हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडमिल। देखिए, आपको चैप्टर चल रहा था स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वाला। उसमें आपको आज मैं न्यूमेरिकल कराना हूँ। न्यूमेरिकल जो आपको नोटबुक कराने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ जो आपका टाइम लगेगा, तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं कि चैप्टर आपका जल्दी से एंड हो जाएगा। ओके, तो देखो, इसको स्टार्टिंग करने से पहले आपको समझना होता है कि जो हमारा मेन उद्देश्य जो होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व जैसे हम करेंगे, सूत्र वो है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल स्टार्टिंग होती है। तो माना एन कॉइन्स को टॉस करने पर टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी आर और टेल ऊपर ना आने की प्रोबेबिलिटी एन माइनस आर है। मतलब टेल ऊपर ना आने की प्रोबेबिलिटी एन माइनस आर है, और मान सकते हैं हेड। कॉम्बिनेशन आपका बनेगा आर कॉमा एन माइनस आर की प्रोबेबिलिटी निम्नलिखित होगी। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होना है कि पी आर कॉमा एन माइनस आर बराबर एन सी आर अपॉन 2n बराबर एन सी आर को ओपन करेंगे तो एन अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन जो होगा टोटल नंबर होगा, आर हमारा क्या होगा, टेल्स में होगा, सॉरी उसमें हेड में होगा, और एस को हम टेल से इंडिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, दूसरे की मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन के लिए आर और एन बाई टू। ठीक है, अब हम एन बाई टू का मतलब क्या है, टोटल नंबर आने की। देखो, मोस्ट प्रोबेबल कम क्या होता है, हम आधा आधा कर ले। मान लो अगर मैं कहूँगा 10 बार सिक्का उछाला, 10 बार में से कम 5 बार आपका क्या हेड आना चाहिए, तो आपको वो मोस्ट प्रोबेबल हो जाता है। ठीक है, तो एन क्या है, टोटल नंबर होते हैं, कितनी बार हमने सिक्का उछाला है। तब कॉम्बिनेशन एन वाई टू को एन वाई टू की प्रोबेबिलिटी मिनिमम मैक्सिमम होगी। कितनी, एन वाई टू की मैक्सिमम होगी, जिसका आंसर आएगा पी मैक्स और 1/2n। यहाँ से याद रखिए वाला फॉर्मूला पी मैक्स। आपका अगर मोस्ट प्रोबेबल पूछा है वहाँ पे न्यूमेरिकल, मोस्ट प्रोबेबल प्रायोरिटी क्या होगी, तब आपको 1/2n एन फैक्टोरियल अपॉन एन बाई टू का होल स्क्वायर आपको यूज करना है। ओके, डन। अब मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन के लिए आर बराबर एन, आर की जो वैल्यू बराबर एन होना चाहिए, तब कॉम्बिनेशन 0,n या n,0 की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। मतलब जो वैल्यू हमारी है आर बराबर एन, हेड जो टोटल नंबर है वो बराबर कितनी आर के होना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी आपकी आने की। आर और एन का मतलब क्या हो गया कि मान लो एन आर बराबर क्या है, हेड आपका, तो टोटल नंबर हेड हो जाएगा, तो टेल्स तो आएगा ही नहीं, तो क्या है वहाँ पे मिनिमम मान लेंगे हम। तब की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। तब पी मिनिमम का फॉर्मूला जो बनेगा आपका 1/2n ओनली बनेगा, क्योंकि एन अपॉन एन माइनस एन जीरो, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सॉरी, एस की जो वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, वहाँ पे आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और 1/2n इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, और थर्ड आपका ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी वार फॉर्मूला आपको 3 याद रखने हैं। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल आपका कि 8 सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड। 8 सिमिलर कॉइन्स हमने टॉस किए फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट, और हमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, कि हमें प्रोबेबिलिटी पैक तक फाइंड करनी है गेटिंग द हेड की, कितने 5 कॉइन्स में 5 बार आपके हेड्स आए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, ये हमको फाइंड करना है। तीसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, और कम से कम आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। तीनों फाइंड करने हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके 8 हैं, नंबर ऑफ हेड्स अपर मोस्ट हमको आर मानेंगे हेड के लिए, और नंबर ऑफ टेल्स अपर मोस्ट एस, जिसको हम एन माइनस आर लिखते हैं, क्योंकि एन में से आर घटेगा, मतलब टोटल नंबर में से हमारा हेड घटेगा तभी तो टेल आएगा। समझिए बात के लिए, तो हमने एन माइनस आर को डिनोट करते हैं टेल से। पी और आर 1/2n एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला होता है। डन। एस फैक्टोरियल मतलब एन माइनस आर, एस का मतलब क्या, एन माइनस आर, फॉर्मूला वही, हमने एन माइनस आर को यहाँ पे मैंने एस लिख दिया है। पहला देखिए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड्स ऑफ 5 कॉइन्स, हेड तो एन बराबर 8 टोटल कॉइन्स है, हेड आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर 5 एंड एस बराबर 3। अब जब 8 कॉइन्स आपके और हमने कितना हेड ले लिया 5, तो बचेंगे कितने 3, और उसको मानेंगे हम टेल्स। मतलब अगर टोटल कॉइन्स हमारे 8 हैं, आर हमने ले लिया कितना हेड के लिए, और हमारे टोटल कितना बचेगा फिर टेल्स के लिए 3। लगा दी फॉर्मूला में पी और आर 1/2n 8 लगा दिया, टोटल नंबर एन फैक्टोरियल 8 अपॉन 5, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू एन माइनस आर, 5 8 माइनस 3 आपका इतनी वैल्यू एन माइनस आर पे, एन माइनस आर मतलब 8 माइनस 5 आपका 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। 8 को हम पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल के लिए। 8 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया तो 8 6 6 7 5 4 3 2 1, और ऐसे हम नीचे को सॉल्व किया, सॉल्व करें हमारा 0.21 आ गया, पी की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये है पी मैक्स, मतलब मोस्ट प्रोबेबल पी मैक्स। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2n अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन बाई टू का होल स्क्वायर, या n/2 तो n/2 का मतलब अब 1/2n, एन की वैल्यू तो 8 हमारी टोटल कॉइन्स की, तो टोटल कॉइन्स की वैल्यू कितनी 8, तो 1/2 इंटू एन, एन की वैल्यू हमने एन की लगा दी फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और n/2 मतलब 8/2 4 फैक्टोरियल। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, और 4 4 सॉल्व किया, इसको 0.27 आ गया। पी मिनिमम
1/2n होता है ओनली, 1.28, 1/256, 0.003। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, और ऐसी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो सेम आपका आएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन टॉस ए क्वाइन 10 टाइम्स वी गेट। किस प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, टॉस किया हमने एक क्वाइन के लिए 10 टाइम, वी गेट 10 टाइम में, अब n बराबर 10 है, ध्यान रखिए यहाँ पर 10 टाइम टॉस किया मतलब n बराबर 10। ऑल हेड्स, हेड्स कब आएंगे, 5 हेड्स 5 टेल कब आएंगे, 3 हेड 7 टेल कब आएंगे, और 7 हेड 3 टेल्स कब आएंगे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ऑल हेड्स मतलब सब हेल आए, तो नंबर ऑफ टेल्स ऑफ टॉसिंग क्वाइन n बराबर 10 है, नंबर ऑफ हेड अपर मोस्ट r बराबर 10, और नंबर ऑफ टेल्स अपर मोस्ट s बराबर 10, मतलब n माइनस r भी 10 हो जाए, क्योंकि वैल्यू लेके आए। वो फॉर्मूला लगाएंगे P10, ऊपर वैल्यू रखी हमने, n की वैल्यू 10 फैक्टोरियल, 1/2n मतलब 1/2 10, और 10 की वैल्यू किसकी आ गई आपकी, n की वैल्यू वाली, और n माइनस r की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि n माइनस r 10 माइनस 10 बराबर 0, तो हमने वैल्यू 0 लगा दी, 1/2 10 आंसर आ गया। 5 हेड्स एंड 5 टेल्स मतलब P5,5 कैसे करेंगे, 1/2n, ये किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, r की वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू हाँ r की और s की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो 1/28 हमने n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 10 अपॉन 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर n इंटू r की वैल्यू कितनी है 5, और n माइनस r 5 मतलब n माइनस r s बनता है, वही कितना है आपका 5 है, तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, खुद आप सॉल्व कर लीजिए इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट जो 3-4 न्यूमेरिकल आपके वही पूछे जाते हैं, वही मैंने करा दी, बाकी आगे की जो वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 हेड्स एंड 7 टेल्स, हेड के लिए हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, टेल्स के लिए s लिखते हैं, मतलब n माइनस r, तो 3,7 तो हमने n की वैल्यू 1/2n की वैल्यू, हेड्स r की वैल्यू लगा दी n माइनस r, 10 माइनस आपका 7 3 आ गया, और 10 माइनस 3 आपका 7 आ गया। ठीक है, n माइनस r, ओके, तो n माइनस r, तो 10 माइनस 3 7, s की वैल्यू बनती है n माइनस r, तो 10 में से 3 घटाएंगे, हेड के लिए घटाएंगे, तभी तो आपको कितनी वैल्यू निकल के आएगी टेल्स वाली। तो इसको ही आपको क्या है सॉल्व करके आंसर लेना है। 7 हेड्स एंड 3 टेल्स, तो आपके 7 हेड मतलब r की वैल्यू, और टेल्स मतलब s की वैल्यू, s कैसे निकलता है n में से r माइनस n माइनस r करके, तो P7,3 बराबर 10 फैक्टोरियल अपॉन 210। ठीक है, r की वैल्यू 7 और 10 माइनस 7 n माइनस r 3 फैक्टोरियल। तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड एंड फोर्थ, जो मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आपका बनाए P3,7 और P7,3 बनाए। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ 12 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली बिटवीन 2 बॉक्सेस, हमने 2 बॉक्स में क्या है पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया A एंड B, 2 बॉक्सेस में, फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने रखी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देन कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 8,4 की क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट कम से कम प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए बात के लिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 8,4, तो आपको r वैल्यू 8 है, s की वैल्यू 4 है, फॉर्मूला आपका वही होता है n फैक्टोरियल पर 2 की पावर n फैक्टोरियल सॉरी r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n r की पावर फैक्टोरियल s फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। लगा दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आपका आ जाएगा P4 का। डन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 12 कॉइन्स है तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हाफ हाफ करते हैं n/2 n/2, तो n/2 मतलब क्या होगा 6,6, ये r की वैल्यू 6, ये r की वैल्यू s की वैल्यू लगा दी, आपका आंसर आ गया 0.225। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, आपको सिर्फ हल्का समझना होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल, कम से कम, तो कम से कम आपका 12,0 है, 0,12 बनेगा, तो 1/2n इंटू 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, आपका 1/212 आपका आ गया, और ये आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, दोनों का कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो गया हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा, बाकी जो आपके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा रह गए अभी, जो कि 3rd 4 5 6 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा।